राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उस मंच पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी मौजूद थे। स्टालिन ने भी इलेक्शन कमीशन पर अटैक किया। स्टालिन ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लोकतंत्र की हत्या बताया। कहा 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटना आतंकवाद से कम खतरनाक नहीं है। स्टालिन ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो राहुल गांधी और तेजस्वी को रोक नहीं पाएंगी, इसलिए चुनाव आयोग की मदद से वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की साजिश की गई। अगर निष्पक्ष और सही तरीके से मतदान हुआ तो बीजेपी गठबंधन हार जाएगा, इसलिए जनता को वोटिंग से रोकने की साजिश रची जा रही है। चुनाव आयोग को वो रिमोट से चलने वाली कठपुतली बना चुके हैं। 65 लाख बिहार वासियों को मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र की हत्या है। अपनी ही जन्मभूमि में जहां लोग रहते हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाना क्या यह आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? सभी पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें पता नहीं है, ऐसा दिखाना क्या यह विनाश नहीं है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जीत को रोक ना पाने वाली बीजेपी अब गुप्त रास्तों से यह काम कर रही है। इसी अन्याय के खिलाफ मेरे भाइयों ने जो आंदोलन छेड़ा है, उसे समर्थन देने के लिए मैं तमिलनाडु से आया हूं। राहुल गांधी के साथ आज स्टालिन थे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे। आज बीजेपी के नेताओं ने याद दिलाया कि ये दोनों नेता पहले कई मौकों पर बिहारियों के बारे में कैसे कैसे अपमानजनक कमेंट कर चुके हैं। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग बिहारियों को गाली देते हैं, उन्हें बिहार में बुलाकर राहुल और तेजस्वी बिहारियों के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। आज बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया, उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। यह स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। इसलिए कितना भी बाहरी लोग आए, क्योंकि घुसपैठिए तो आते हैं और जाते हैं, घुसपैठिए चले जाएंगे, बिहार यहीं रहेगा और बिहारियों के हाथ में ही रहेगा। इसके बाद जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन बिहार आए, ये हैरानी की बात नहीं है। उन्हें तो आश्चर्य इस बात पर है कि बिहारियों के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले तेजस्वी ने बिहारियों को गाली देने वालों को गले क्यों लगाया। अरे रेड्डी साहब और स्टालिन साहब, जो आप लोगों ने हैदराबाद में और चेन्नई में जो बिहारियों को गाली दिया है, उसके लिए तो आज बिहार की धरती पर आके माफी मांगिए। आप हैदराबाद में बैठ के बिहार के लोगों को गाली दीजिएगा, चेन्नई में बैठ के बिहार के लोगों को गाली दीजिएगा, बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिएगा और बिहार में आके यात्रा करिएगा। लज्जा शर्म सब धो दिया इन लोगों ने। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जरा आपसे भी हम पूछना चाहते हैं कि जब चेन्नई में बिहारियों को गाली दिया गया था, तो आपने भी उस समय उनके विरुद्ध बोला था। आज आप कौन सा सफाई देना चाहते हैं जब उनसे गले में गले मिलकर घूम रहे हैं? यह बात सही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी के लोगों ने बिहार और बिहारियों के बारे में इंसल्टिंग कमेंट्स किए थे। दयानिधि मारन का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में घर बनाते हैं और शौचालय साफ करते हैं। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने तो सनातन को डेंगू और मलेरिया से कंपेयर किया था, सनातन को जड़ से मिटाने की बात कही थी। इसीलिए स्टालिन के बिहार आने से बवाल तो होना ही था। स्टालिन आए तो थे अपने भाइयों को समर्थन देने, पर यहां दांव उल्टा पड़ गया, लेने के देने पड़ गए।